गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंजाइना क्या होता है। तो एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द सीवियर चेस्ट पेन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। इसलिए जो है एक सीवियर चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज चेस्ट पेन होता है, इसे कहते हैं एंजाइना। तो आज हम उसकी ड्रग्स पढ़ेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस। तो अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स को हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं: वैसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल ओपेनर और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हमने सबसे पहले हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि जो है सबसे पहले हम जो है न्यूरोनल कंडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन पढ़ेंगे। तो जो न्यूरोनल कंडक्शन था उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड प्रोटीन का जो भी रोल था, उस रोल को हमने बहुत अच्छे से समझाया था। तो उसका ही जो है आज यूज होगा। जैसे पोटेशियम चैनल ओपेनर, तो पोटेशियम चैनल जो ओपेनर होगा वो क्या करेगा, वो हाइपरपोलाइजेशन की कंडीशन डाल देगा और हाइपरपोलाइजेशन की कंडीशन डालेगा। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होगा वो डीपोलराइजेशन को रोक देगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होगा वो डीपोलराइजेशन को रोक देगा। हमें खास वैसोडाइलेशन करवाना है। वैसोडाइलेशन करवाने के लिए जो स्मूथ मसल सेल है उसका हमें जो है रिलैक्सेशन करवाना होगा। तो उसका जो है ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अभी समझाते हैं। तो पहले देख लेते हैं वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में नाइट्रेट और नाइट्राइट आते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल में है एमाइल नाइट्राइट, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोक्लोराइड सोडियम मिनॉक्सिडिल। ये सब जो है वैसोडाइलेटर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन एंड निमोडिपिन इस तरीके से हैं। और पोटेशियम चैनल ओपेनर की बात करें तो निकोरेंडिल और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो बीटा ब्लॉकर इसमें आता है टिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल और लॉल वाले सारे साल्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जब तक हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझेंगे तब तक कि हमें क्लासिफिकेशंस किस बेस पे किया गया है इसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। तो हम इसी में इस चार्ट में वैसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये दोनों की मैकेनिज्म एक साथ हम पढ़ ले रहे हैं। तो देख लेते हैं कि जो वैसोडाइलेटर होता है तो वो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो नाइट्रो डायलेटर इसको बोलते हैं क्योंकि नाइट्राइट और नाइट्रेट का साल्ट है। तो इसमें आता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट। इसका ये जो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट NO बनाता है। आखिरी जो स्टेप होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जीटीपी पे काम करता है। जीटीपी एटीपी की तरह है, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी काम करता है और साइक्लिक जीएमपी बनाता है, साइक्लिक जीएमपी बनाता है। और जैसे ही साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ता है, अच्छा एक चीज है कि जो बॉर्डर लाइन है ये सेल है, हमने जगह नहीं थी तो उसी सेल में जो है ये सारी चीजें हैं, जितनी भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं सब सेल में हो रही हैं। तो जैसे ही साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ता है तो वो 2 काम करता है। या तो वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, कैल्शियम चैनल को वो ब्लॉक कर देगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी। दूसरा काम ये करेगा कि जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम है उसको उसका एक्शन मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट पे नहीं करने देगा, जिसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट उतने सही मात्रा में नहीं बन पाएगा। अगर मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट ये नहीं बना तो क्या होगा, मायोसिन एक्टिन से ये ऐड नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां पे हम देखें अगर, तो एक चीज और है कि यहां पे जैसे कैल्शियम है तो पहला काम ये किया कि कैल्शियम को ब्लॉक किया या कैल्शियम की एंट्री को कम कर दिया। दूसरा काम क्या है कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट ये कम बनने दिया। 2 काम कर रहा है। तो कैल्शियम और कैलमोडुलिन
कैल्शियम और कैलमोडिनिन, कैल्शियम कैलमोडिनिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और कैल्शियम कैलमोडिनिन कॉम्प्लेक्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट पर एक्शन करता है, तीनों मिलकर एक्शन करते हैं, तब जाके मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर पाता है सही से। और जब मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर लेगा और सही मात्रा में कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और हमें क्या करवाना है, रिलैक्सेशन करवाना है। तो यहां से देखें साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ा, उसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट का कंसंट्रेशन घटा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट का कंसंट्रेशन घटा। इधर से कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन घटा, तो कैल्शियम आयन मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट आयन, मतलब जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट, इन दोनों का कंसंट्रेशन घटा, जिसकी वजह से कैलमोडिनिन से उतने बढ़िया से बाइंडिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मायोसिन और एक्टिन आपस में सही से बाइंड नहीं हो पाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर रिलैक्सेशन हो जाएगा। और यही हमें करना है, क्योंकि रिलैक्सेशन करने से हमारा क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, और वैसोडाइलेशन होगा और वही चीज हमें चीज करना है, वैसोडाइलेशन करना है। तो ये तो रहा कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट और ऑर्गेनिक नाइट्राइट किस तरह काम करेंगे, एमाइल नाइट्राइट और नाइट्रोप्रोसाइट, ये सब सारे मिनॉक्सिल वगैरह, तो इस तरह काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, सिंपली ये कैल्शियम की एंट्री को रोक देंगे। और हमें पता है कैल्शियम की एंट्री भी रुकेगी तो सोडियम के इनपुट रुकेगा, सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है इनसाइड द एक्सॉन या सेल तो क्या होगा, तभी सोडियम एंटर होता है, तो डिपोलाइजेशन की कंडीशन होती है। और जब डिपोलाइजेशन होगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, इसका मतलब रिलैक्सेशन होगा, और हमें यही करना था, रिलैक्सेशन करवाना था। तो ये तो हो गया। अब हम चल लेते हैं, देख लेते हैं पोटेशियम चैनल ओपेनर, पोटेशियम चैनल ओपेनर। इन दोनों की मैकेनिज्म हमने समझ लिया। अब पोटेशियम चैनल ओपेनर क्या करेगा, ये क्या करेगा, पोटेशियम एटीपेज जो एंजाइम है, ओपन पोटेशियम एटीपी एंजाइम और इनहेंस पोटेशियम इफ्लेक्स, पोटेशियम इफ्लेक्स जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन में चली जाएगी। ये हम पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में पूरा बढ़िया, न्यूरोनल कंडक्शन का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था उसमें पूरा हमने समझाया है, ये दूसरा लेक्चर होगा कोलोजी का। मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री कम हो जाएगी और जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल घटेगा, और जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल घटेगा तो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा और इसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन। यही चीज हमें करना था। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि तीनों चीज की मैकेनिज्म पढ़ ली। और बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, वो बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और जिससे उसका जो है उसका एक्शन नहीं आता है। इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अगले उसमें। तो तीन जो है, तीनों की मैकेनिज्म पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन समझ लिया एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।